Hello, friends. Wishing you the best for the day ahead. Today we will discuss binomial pair. ये होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू अ डेफिनीशन regarding this. Binomial pair is a pair of words linked by a conjunction. इट मीन्स कि बाइनोमियल पेयर ऐसे शब्दों का जोड़ा होता है जिसे कि कंजक्शन की मदद से आपस में जोड़ा जाता है. इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे 100% रूल की गारंटी तो नहीं है, बट 99% ये वाले जो बाइनोमियल पेयर में तो वर्ड्स आते हैं उनको हम कंजक्शन की मदद के साथ जोड़ते हैं, और मोस्टली कंजक्शन रहती है एंड या और. एक और इसकी मैं आपको हल्की सी डेफिनेशन देना चाहती हूँ. Binomial pairs are expressions that consist of two elements that are usually connected by a conjunction. इसमें भी सेम ही बात करी गई है, बस तरीका बदल दिया गया है कहने का कि ये दो शब्द होते हैं जिन्हें कंजक्शन की मदद से आपस में जोड़ा जाता है, और जब ये फ्रेज़ बन के हमारे सामने उभरती है तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है. हम फर्स्ट एग्जांपल उठाते हैं. फॉर एग्जांपल ऑन एंड ऑफ. ये बाइनोमियल पेयर है. इसमें ऑन को अगर मैं अलग देखूं और ऑफ़ को अलग देखूं तो उसका मतलब देखते हैं क्या बनता है. ऑन का मतलब है किसी चीज़ को चालू कर देना, ऑफ़ का मतलब है कि चलती हुई चीज़ को बंद कर देना. लेकिन जब ये कंजक्शन की मदद से दोनों एलिमेंट्स या दोनों वर्ड्स ज्वाइन करके एक नई फ्रेज़ बनाई जाएगी तो उसका मीनिंग भी नया निकलेगा. जैसे कि इंटरमिटेंटली. ऑन एंड ऑफ का क्या मतलब है? इंटरमिटेंटली. और इंटरमिटेंटली क्या होता है? बीच बीच में, रुक रुक के. तो हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. विथ सो मच वरी आई ओनली स्लेप्ट ऑन एंड ऑफ लास्ट नाइट. वरी होता है चिंता. पिछली रात मुझे बहुत ज़्यादा चिंता थी जिसकी वजह से मैं इंटरमिटेंटली स्लीप ले पाई. इंटरमिटेंटली स्लीप का क्या मतलब है? बीच बीच में मेरी जो जाग है खुलती रही. सेकेंड वन है शॉर्ट एंड स्वीट. एफिशिएंटली, ब्रीफ इन ड्यूरेशन. किसी चीज़ को संक्षेप में बताना, कम शब्दों में बताना, कम समय लेके एक्सप्रेस करना, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ना लेना, लेकिन उसे बताना एफिशिएंट तरीके से ही, बढ़िया तरीके से ही. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टाफ मीटिंग वॉज शॉर्ट एंड स्वीट टुडे. कि आज जो स्टाफ की मीटिंग हुई वो ज़्यादा लंबी नहीं खिंची, जितनी भी बातें उसमें हुई वो महत्वपूर्ण थी, वो काम की थी. थर्ड वन आ जाता है नीट एंड टिडी. नीट का मतलब भी साफ़ सुथरा होता है, टिडी का मतलब भी साफ़ सुथरा होता है. साफ़ सुथरे में हम मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ पे गंदगी नहीं है, डस्ट नहीं है. लेकिन नीट एंड टिडी जो है ये कंप्लीट पैकेज है. इन अ स्टेट ऑफ गुड ऑर्डर, कि हर चीज़ अपनी सही जगह के ऊपर पड़ी हुई है और उसके साथ साथ गंदगी भी नहीं है. द हाउस इज़ नीट एंड टिडी. घर जो था वो प्रॉपरली ऑर्डरली मैनर में अरेंज किया गया था. वाइन एंड डाइन. अगर मैं वाइन का मतलब देखूँ ये एक एल्कोहलिक ड्रिंक है. डाइन का मतलब देखूँ तो ये वर्ब है जिसका मतलब है रात का खाना खाना. ठीक है. लेकिन जब हम इसे कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा? टू एंटरटेन समवन. किसी को एंटरटेन करना. द कंपनी वाइंड एंड डाइंड द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए एंटरटेन किया, उनको कुछ टिट पिट्स खाने के लिए भी दी, उनको इंजॉय भी करवाया, ताकि वो हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स बन सके. प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होता है जो भी हमारे कस्टमर बने नहीं हैं, हमारे ग्राहक बने नहीं हैं, आने वाले टाइम में वो हमारे ग्राहक बन जाएंगे, उन्हें बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. नेक्स्ट वन है हमारे पास ड्रिब्स एंड ड्रैब्स. ड्रिब्स एंड ड्रैब्स का मतलब होता है इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा में. द इंफॉर्मेशन वॉज रिलीज इन ड्रिब्स एंड ड्रैब्स. जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत थोड़ी सी प्रोवाइड करी गई. एंड द लास्ट वन इज़ टच एंड गो. टच का मतलब होता है छूना, गो का मतलब होता है चले जाना. लेकिन जब ये दोनों अलग अलग वर्ड्स को हम कंबाइन करके बाइनोमियल पेयर बनाते हैं तो इस फ्रेज़ का मतलब होता है लकी टू बी सेफ, कि हम किस्मत वाले निकले, कि हम बच गए. तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. इट वॉज टच एंड गो मोमेंट, but thankfully the driver applied the brakes in time.
वो कहता वो समय हमारे लिए अच्छी किस्मत वाला समय था कि एक्सीडेंट हो जाता, उससे पहले शुक्र है परमात्मा का कि ड्राइवर ने जो ब्रेक है उसे समय पर लगा के एक्सीडेंट होने से बचा लिया। दैट्स वाई वो वाला मोमेंट जो है हमारे लिए कैसा था, टच एंड गो वाला। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ें बड़ी ईजी से समझ आ गई होंगी और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होंगी, जिससे आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बन सके। आप ऐसी वीडियोज़ अगर और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के साथ और नए टॉपिक्स डिस्कस कर सकूं। एडिशनली आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो भी लिख सकते हो, और अगर आप कोई नए तरीके की वीडियो बनाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।